मंचूरियन। बहुत दिनों से कोई कुकिंग रेसिपी नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज मैं गोभी मंचूरियन बनाना चाह रही हूँ। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी दिया है, उसको उबाल रही हूँ मैं, और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये जो प्रोसेस है ये गोभी को साफ़ करने के लिए, आजकल गोभी जो है थोड़ी ख़राब आती है, तो उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए ये मैं कर रही हूँ। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये करें। पानी थोड़ा उबल जाने के बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप गोभी ली है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 फ्लावर्स हैं गोभी के। इसको हम 2-3 मिनट जो है इसमें उबल, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं देगी मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो थोड़ा कम तीखा होता है। तो आप अगर दूसरी वाली मिर्च यूज़ करें तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक, ये मैंने फाइनली चॉप किए हुए हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो ये मिक्सचर ज़्यादा पतला हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा पानी डालते हुए। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी मिक्सचर में। ये हम इसलिए बना रहे हैं, इसको हम गोभी से कोट करेंगे, गोभी को इससे कोट करेंगे और फिर हम इसको तलेंगे, ताकि गोभी जो है हमारी क्रंची हो जाए। उसके लिए हमें करना ज़रूरी है। अभी थोड़ा मोटा है मिक्सचर, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने अब मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी, सारी गोभी इसमें डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी गोभी अच्छे से इस मिक्सचर से कोट हो जानी चाहिए। और वो जो फर्स्ट स्टेप हमने गोभी का किया था वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी गोभी अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने रख दिया था, ये गरम हो चुका है। और ये हमारी जो गोभी है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं एक एक करके इसमें डालूंगी, और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अगर आपकी एज है ये करने लायक तो ये कीजिएगा, वरना अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तेल की छींटें उड़ के हमारे ऊपर भी आ सकती हैं, तो ये आपके लिए है, कॉशन है, आप ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके डालूँगी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो गोभी है वो गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो मैं इसे अब एक प्लेट पे निकाल लूँगी और इस पर हम टिश्यू पेपर रख देंगे, ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है इसमें वो निकल जाए। और तलने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग, बट मैं ऑलिव ऑयल प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट्स रियली हेल्दी। एंड क्योंकि हम तल के खा रहे हैं तो थोड़ा कैलोरीज प्रिवेंट करने के लिए एक तरीका है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी गोभी जो है वो मैंने सारी फ्राई कर ली है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत क्रिस्पी भी हो चुकी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी।
मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कट किया है और इनकी लेयर्स सेपरेट कर दी हैं। आप भी इसी तरह कट कीजिएगा। तो हम हल्का पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज पिंक हो चुके हैं। इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दी। यहाँ पे भी मैंने 2 ही शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज की और इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया। और अब हम इन्हें हाफ सिम पे फ्राई करेंगे। फुल पे फ्राई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने चाइनीज़ कढ़ाई ली है और ये पतली होने की वजह से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे हो सकता है कि फुल कप पे करने से आपकी सब्जियाँ जल जाएँ। इसलिए मेक श्योर यू डू इट ऑन हाफ सिम। अभी देखिए शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें अपनी सॉसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून। देन आई विल ऐड टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। अपनी गोभी डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस में पूरी अच्छी तरह से, ताकि सारी गोभी पे सॉस जो है हमारी स्टिक हो जाए। और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, फटाफट तैयार हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं कैसे फटाफट बनने भी वाली है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मंचूरियन अच्छे से तैयार हो गया है और कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में ही, और खाने में भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी आप उसे स्मेल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे तो आपको खुशबू से ही पता लग जाएगा कि बहुत ही बढ़िया मंचूरियन बना है। बहुत ही क्रिस्पी है ये और एकदम बाहर जैसा बना है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा के मुझे बताइएगा कि टेस्ट में कैसी बनी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी। Also like the video, share the video and subscribe to my channel so that you can get more such kind of videos, and press the bell icon to receive freshly food content from Bhumii Kalra. Thank you so much for watching. Bye bye. So all of you, a few days back I just added on my Instagram stories a quiz, and I told all of you that you will be getting a shout out if you won the quiz on my Instagram stories as well as in my upcoming video. तो अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है देन यू आर नॉट इन लॉस। तो उस क्विज में 3 लोगों का टाई हुआ था एंड आई हैव गिवन देम अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम। सो आई एम जस्ट सेइंग देयर नेम। यू कैन गो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम and they are really nice. They have really nice posts, really nice content. So the first one is _Shreya_312. She has also a YouTube channel, Shreya Garg, related to the art and craft. You can go and just subscribe to her channel if you are a lover of art and craft. The second one is Shruti Sharma Makeup, and the third one is Aradhya Chaudhary. So you can just go and follow all of them. All the 3 are the winners. So thank you so much for following me. Thank you so much for subscribing to my channel. And if you haven't followed me yet on the Instagram, you can just go and follow me there. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Congrats to all the winners.